ठाकुर जी अब शयन कर रहे हैं, सोएंगे। भविष्य पुराण में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व अध्याय 70। एक देवी हैं जिनका नाम है योग निद्रा। योग की एक अधिष्ठात्री हैं, तभी तो आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। जब आप योग का अभ्यास करते हैं, वास्तव में नींद से योग निद्रा की तरफ ही जाया जाता है, तभी आपको आराम मिलता है। आई मीन टू से डॉक्टर भी यही कहता है कि जब 6 घंटे की नींद लेते हैं, उसमें असली नींद 2 ही घंटे की होती है। 2 घंटा उसमें प्रवेश करने में लगता है, 2 घंटा उससे निकलने में लगता है। बिल्कुल जिसमें स्वप्न भी न हो, वो गहन निद्रा है। स्वप्न आ जाए तो उसको पूर्ण निद्रा नहीं माना जाता। गहन निद्रा वही है। तो जो निद्रा देवी है, योग निद्रा है, जब उसने देखा कि भगवान के रोम रोम में सब देवता हैं, सब ब्रह्मांड है, और ठाकुर जी नींद को थोड़ी ना अपनाएंगे, आलस्य थोड़ी ना भगवान के स्वरूप में, तो उसने कहा मैं योग्य नहीं हूं। भविष्य पुराण में एक कथा मिलती है, तो उस समय भगवती निद्रा देवी ने घोर तपस्या करी, कठोर तपस्या करी। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए, पूछा क्या चाहिए? तो योग निद्रा ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी अपने चरणों में, अपने अंग में, अपने पास कहीं स्थान दीजिए महाराज, मुझे भी कहीं अपने पास रख लीजिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कोई मेरा संग मांग रहा है। ठाकुर जी बैठकर विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं? सही बात तो यह है कि मैंने अपने आप को पहले ही भक्तों को बांट रखा है, सबकी सेवा है। लक्ष्मी जी ने चरणों की सेवा ले रखी है, कमर और जंघा इसका अधिकार गरुण जी के पास है, क्योंकि जब ठाकुर जी बैठते हैं तो गरुण आ जाते हैं, प्रभु बैठो, कहां चलना है बताओ। ये सतत उनकी सेवा है, नाभि से नीचे। हाथों को मैंने शंख चक्र गदा पद्म, ये उनकी हाथों की सेवा में लगे रहते, मैंने उनको धारण कर रखा है। कानों में कुंडल धारण कर रखे हैं। ये कुंडल भी, ये कुंडल क्या है? कानों के कुंडल। ये कानों के कुंडल इस संसार में भक्तों की प्रार्थना है महाराज। जो आप अर्जी लगाते हो ना, वो प्रार्थना ही, प्रार्थना नामक तत्व भगवान के कुंडल हैं। तभी तो ठाकुर जी किसी के कान में ही तो सुनाया जाता है। कहां आसन दो, ये कुंडल हो गए। मुकुट को मैंने, मोर पंख मुकुट ये सब मस्तक पर बैठ गए, तो क्या करूं? एक ही बात ध्यान में आई, नेत्रों में काजल की तरह। मैं निद्रा, काजल अंधेरा होता है, काला होता है, तभी आप देखना रात आती नींद आने लगती है, क्योंकि जीव की प्रकृति ऐसी है। ऐसा क्यों नहीं हुआ दिन में नहीं आती? अंधकार के बिना निद्रा आती नहीं है। यहां तक शास्त्र में लिखा है जुगनू का भी प्रकाश होगा तो आप सो नहीं सकते, गहन अंधकार चाहिए। तो ठाकुर जी ने काजल की तरह योग निद्रा को आसन दिया। अब बैठ तो गए, तो जैसे ठाकुर जी आंख बंद करके पलक झपकते हैं, तो आंख बंद करने का वो एक स्पर्श योग निद्रा को बहुत आनंद प्रदान करता है, देवी को बहुत आनंद देता है। अब उन्होंने सोचा प्रभु आपकी जब पलकें गिरती हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है, पर फिर से खुल जाती हैं तो मुझे आपके बिछोह का अनुभव होता है। मुझ पर ऐसी कृपा करो कि कुछ दिन तो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तो फिर प्रभु ने योग निद्रा को आशीर्वाद दिया, आप मेरे नेत्रों में निवास करो और मैं वर्ष के 4 महीने शयन करके आपको सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। ऐसा भविष्य पुराण में प्रसंग आता है। तो कल से ठाकुर जी देव शयनी, देवता सो रहे हैं, और वहीं से देवोत्थान तक 4 महीने ये दिव्य चातुर्मास्य का क्रम शुरू हो रहा है। शास्त्रों में चातुर्मास्य के बहुत सारे नियम लिखे हैं।